कुछ न कुछ सीखने लगते हैं। लड़कों की अपेक्षा लड़कियां तेजी से हर चीज़ें सीखती हैं और उम्र के हर पड़ाव पे सीखती हैं, चाहे माँ हुई, दादी नानी हुए या अपने एक्सपीरियंस से या कुछ गलतियां करते हुए सीखती हैं। और इन सब चीज़ों को सीखते हुए अगर हम होम मेकर्स चाहते हैं कि घर में कुछ पैसे बचा लिए जाएं थोड़ी सी एफर्ट से, तो ऐसा क्यों ना करें। चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे हम कुछ पैसे बचा सकते हैं। जब जाड़े का दिन था तो 8 रुपये केजी आलू मिल रही थी, तो मैंने 20 केजी करीब आलू मंगवा ली और उसे हमने अच्छे से बोरी पर पेपर डालकर फैलाकर रख दिया। फ्रेंड्स, रखने के बाद अब देखिए इस समय 8 रुपये वाले आलू 35 रुपये केजी मिल रहे हैं। सेम यही तरीका है फ्रेंड्स अदरक को स्टोर करने का भी, आगे मैं बताऊंगी। अभी हम बता रहे हैं आपको सब्जी बनाना। आलू की भुजिया आज मन है वो भी बॉयल्ड, तो बॉयल कर लिया और उसे काट लिया। थोड़ा सा जीरा तेल डालकर इसे हमने छौंक दिया। इसमें हम घर की कसूरी मेथी डालेंगे। इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए। बिना प्याज की ये सब्ज़ी बनेगी, बहुत ही टेस्टी होगी, या पूड़ी पराठा से खा सकते हैं। सब्जी वाला मसाला डालिए और थोड़ा इसे चलाकर भूनते जाइए फ्रेंड्स, और बहुत ही टेस्टी सी ये सब्ज़ी बनकर तैयार होगी। थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च, करी पत्ता और हरी मिर्च आप इस तरह से कच्ची डालिए बिना तड़के की। ये मिर्च बहुत ही स्वादिष्ट होगी। दाल चावल के साथ भी इस सब्ज़ी को आप एंजॉय कीजिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। या आप फास्ट हैं तो उसमें हल्दी का यूज़ ना कीजिए, बाकी चीज़ों को डालकर भी ये सब्ज़ी बना सकते हैं। देखिए घर की ये कसूरी मेथी है, इसे मैंने डाल दिया और ये सब्ज़ी का जायका बहुत बढ़ा देगी। फ्रेंड, फ्री में कसूरी मेथी मैंने सुखाकर तैयार कर दिया था। इस तरह से सुखाकर तैयार करने से मुझे बगीचे की ये लहसुन छीलना एक बहुत ही टफ टास्क है फ्रेंड, जिससे नाखून भी हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो इसके लिए एक पूरा वो लीजिए और इसे बेलन या कुटनी की सहायता से कूट दीजिए। जब हमें भरवा करेले या अचार वगैरह बनाना होता है तो ज़्यादा करना होता है। जब भी खाना बनाते हैं तो इस तरह से हमें लहसुन की ज़रूरत पड़ती है, तो हम क्रश करके रख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब हम चलते हैं अचार के मसाले बनाने, जिसमें मैंने सौंफ ली है 1 कटोरी, 1.5 कटोरी जीरा और 1.5 कटोरी हमने लिया है धनिया और 1.5 ही हमने लिया है राई। थोड़ा सा आप ओनियन सीड या मंगरेल ले सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं लिया फ्रेंड्स। और थोड़ा सा मेथी तो हमारे पास थी पर इसका पाउडर भी रखा है, तो मैंने सोचा कि मसाले में बाद में पाउडर मिला लेंगे। और फिर इसे अच्छे से भून लीजिए 1 से 2 मिनट धीमी आंच पे, फिर उसे ठंडा करके ग्राइंड कर लीजिए। तो ये मसाला हमेशा तैयार है, चाहे इसे सब्जी बनाइए, अचार या भरवा करेले या भरवा मिर्चें। अगली किचन टिप्स है फ्रेंड, जाड़े में हमने इस तरह से देखिए ढेर सारे अदरक ले लिया। सब्जी में, चाय में तो डेली ज़रूरत पड़ती है। इस समय अदरक का रेट 400 हो गया है, तो और लहसुन का रेट भी बढ़ गया है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसी समय आप लहसुन लेके रख लेंगे गर्मी में तो बहुत अच्छा होगा। अब लहसुन लिया हुआ ख़राब नहीं होगा। और ठंड में ही मैंने इस तरह से लेकर रख लिया था फ्रेंड्स, और इस तरह से पूरा बालू से ढक देंगे और कभी कभी इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे, तो हमारा इस तरह से पूरा सालों साल आप इसे स्टोर कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड, बर्तन जब हम धुलते हैं, गर्मी का दिन है तो मॉर्निंग में धुल लिया या काम वाली आई धुल ली, तो हम इस तरह से जब उसे बर्तन स्टैंड में रख देते हैं तो बार बार पानी गिरता है, किचन वगैरह पूरा रफ हो जाता है। और गर्मी में इस तरह से हम आम सुखा के रख सकते हैं, संतरे के छिलके सुखा के रख लें। पिछली बार का ये देखिए आम है। अभी मैं किचन में दोपहर में आई हूँ फ्रेंड्स, तो सोची इस तरह से देखिए गैस चूल्हे का स्टैंड वगैरह बाकी बर्तन हैं उन्हें किस तरह से निकालें और किस तरह से रखें। अगर आप इस तरह से टब में रख देंगे तो पूरा पानी इसी में ड्रेन हो जाएगा, आपका स्लैब बिल्कुल गंदा नहीं होगा फ्रेंड्स। इस तरह से देखिए
मैं उठने के बाद थोड़ा सा आराम किया। उठने के बाद अब किचन में आई हूँ, थोड़ी चाय बना के पी ली। फिर सोचा बर्तन देखे। ये बर्तन ने काम वाली ने मांज के इस तरह से रख के चली गई जैसे उसे समझ में आया। जब रैक पूरी तरह भर गया तो उसने उस प्लास्टिक वाली टोकनी में डाल दिया। मैं इसीलिए प्लास्टिक वाला ही यूज़ करती हूँ ताकि पानी इसमें चला जाए। ये देखिए मैंने अपना चॉपर रखा है किस तरह से, एक छोटा सा पर्स टांग रखा है। यहाँ कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा होती है तो हाथ का बना हुआ इसमें डाल देती हूँ और फिर इसे चेन को खींच देती हूँ। और मैंने अदरक थोड़ी टांग रखी है किचन में। इस तरह से हम अपने तवे को बर्तन स्टैंड में लगा लिए हैं फ्रेंड्स, जिससे बहुत आसान रहता है, हमें तुरंत मिल जाता है। और ये जो हमारे ढक्कन से होते हैं सब्जी वगैरह ढकने के, उसे छोटे वाले स्टैंड में लगा दें। एक कांच का प्लेट रखा है क्योंकि कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। और छोटे प्लेट्स को एक साथ, जो चाइनीज़ प्लेट होते हैं 3 से 4 एक स्टैंड में अरेंज करके रखे जा सकते हैं। 1 से 2 प्लास्टिक के भी हम रख देते हैं, कभी कभी ज़रूरत होती है। और पतले पतले प्लेट्स को एक में स्टैंड में 2 से 3 भी आ जाते हैं फ्रेंड्स, पर थालियाँ रखना कठिन होती है। एक में एक ही थाली आती है। ये देखिए मैंने किचन में जो ढकने वाले बर्तन है उसे एक में 2-2 स्टील के कर दिए हैं, और जिसमें 2 नहीं आ पा रहा है 1 कर दिया। इस तरह से सारे बर्तन को अरेंज कर दिए। कुछ हुक्स लगा दिया इस बर्तन स्टैंड में। ऊपर वाले हिस्से में मैंने बहुत सारे डब्बे को सिक्योर करके रख लिया फ्रेंड्स। इलाई एक्स्ट्रा बची थी उसे भी रख दिया है। ये देखिए इस तरह से जब मांजती है वो तो इस तरह से स्टैंड्स में लगा के छोड़ देती कुछ बर्तनों को। तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा जगह लिए रहते हैं। सारी कढ़ाइयाँ 6 से 7 हैं फ्रेंड, और इसे हम अगर एक दूसरे में करके रखें तो काफ़ी अच्छा होगा। जैसे कुकर वगैरह सूख गया है तो हम इसके ढक्कन लगा दें, रबड़ लगा दें और प्रॉपर बंद करके रख दें। हमारे घर में मेहमान आए थे तो बहुत सारे बर्तन निकले हुए हैं फ्रेंड्स। जो नए बर्तन हैं उन्हें समेट कर हम एक कार्टून में रख देते हैं। इस तरह से जो डब्बे भी अक्सर खाली जैसे होते हैं वैसे डेली धो लेते हैं। अब देखिए कुकर को कैसे समेटा जाए। इसका अच्छे से गास्केट लगा दीजिए और ढक्कन बंद करके इन्हें स्टोर के लिए रख दीजिए। डेली यूज़ में हम 2 कुकर करते हैं और दोनों कुकर को इस तरह से ढक कर रख दिए। अब जब बनाना होगा तो ऊपर से हम पानी से धुल लेंगे और बना लेंगे। फ्रेंड इडली स्टैंड का ढक्कन है फ्रेंड, ढक्कन इस वाले कास्ट आयरन वाले में था नहीं। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों से पैसा हम बचा सकते हैं। तो जब भी हमें अप्पे वगैरह बनाना है तो उसके लिए हम इडली स्टैंड का जो ढक्कन है उसका यूज़ कर लेते। इडली स्टैंड को हम रखें तो धुलने के बाद काम वाली तो ऐसे टोकरी में रख देती है, पर मुझे तो अरेंज करना पड़ता है फ्रेंड। इस तरह से इसके नीचे लगा देती हूँ, फिर ऊपर नीचे लगा के, और इसे ढक के हम अपने स्लैब के कॉर्नर का एरिया जो वेस्ट एरिया है फ्रेंड वहाँ रख देते हैं। गवर्नमेंट क्वार्टर है, घर तो काफ़ी बड़ा है फ्रेंड, 5 कमरे हैं, पर किचन हमारे यहाँ बहुत छोटी है। बाथरूम की साइज़ भी बहुत बड़ी है। तो देखिए इस तरह से हमें कुछ चीज़ों को अरेंज करके रखना होता है। नया क्वार्टर भी बन रहा है पर अभी काम पेंडिंग में, इसलिए बन नहीं पाया। तो फ्रेंड ये है हमारे, देखिए मैंने लिया है ग्रेनाइट के या संगमरमर का कहा जाए कूटने वाला। तो कभी कभी चाय वाली कूटनी बहुत हल्की होने के कारण मैं अक्सर इसका यूज़ कर लेती हूँ। ये देखिए डेली यूज़ में आने वाली कढ़ाइयाँ। इसके लिए कुछ कॉटन के वेस्ट कपड़ों को हम रखते हैं या कुछ छोटी मोटी किचन टॉवल्स को इस तरह से हमने रखा। लोहे की कढ़ाई मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ फ्रेंड, ये स्टील की भी 3-4 तो हमारे पास स्टील की भी है प्रॉपर यूज़ करने वाली कढ़ाइयाँ। ये देखिए ये 2 लोहे की है, तीसरी भी छोटी लोहे की है और 2 एल्युमिनियम की। ये टोटल 5 कढ़ाइयाँ हैं। इनको हम एक के ऊपर एक टैग करके रख लेते हैं ताकि हमारा समय काफ़ी बच सके। और जब हम इन्हें पलट के अच्छे से रख देंगे इस तरह से तो इनमें स्क्रैचेस भी नहीं पड़ेगा और जब चाहेंगे हम इसे निकाल लेंगे।
है ना मज़ेदार सा। इस तरह से हमें घर में बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं। तो पुरानी टॉवल्स भी जब फट जाती है पतली वाली तो हम उसका यूज़ कट करके कर लेते हैं फ्रेंड्स। इस तरह से हमने देखिए सारी चीज़ें रख दी। अब क्या करेंगे, इन्हें स्ट्रेट नहीं रखेंगे, पलट के रखना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से। इस तरह से मैंने इन्हें लगा रखा है फ्रेंड। इस तरह से आपके पास अगर कोई भी एरिया हो वहाँ लगा दीजिए फ्रेंड्स। तो मैं नीचे झुक के निकाल नहीं पाती हूँ तो इसलिए सारी चीज़ों को ऊपर ही रखती हूँ फ्रेंड। ग्लास है, बहुत पुरानी है, अलग अलग तरीके की ग्लास है, इन्हें मैं फेंकती नहीं हूँ। ग्लास खरीदते समय फ्रेंड्स कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। डिज़ाइन पे आपको नहीं जाना चाहिए फ्रेंड्स, हम सब डिज़ाइन पे जाते हैं। जैसे ये जो ग्लास है इसमें नीचे से आपने देखा प्लेन है, तो अक्सर हो सके तो ग्लास में जो नीचे से प्लेन एरिया है उसे ही हमें लेना चाहिए, क्योंकि इसे एक दूसरे के अंदर हम टैग करके डाल सकते हैं। देखिए मैंने डाल के दिखाया ना फ्रेंड, तो ये एक दूसरे में आ जाती है और कम स्पेस लेती है। देखिए दोनों में, देखिए ये एक ग्लास है, ये दो ग्लास है, दोनों दो ग्लासेस हैं, पर देखिए कितना जगह, ये 3 हो गए तो 3 में ये पूरी तरह से घेर लिया। इसे या तो आप अरेंज करके रखिए, पर समेट के रखना इसे मुश्किल है। ये देखिए गोल अंडेकार वाली ग्लास, इस तरह की बहुत सी ग्लासेस हैं। डिजाइन तो सुंदर लगती है फ्रेंड्स, तो हम सोचते हैं खरीद लें, पर जब अगर हमें इन्हें एक दूसरे में स्टैक करके रखने की ज़रूरत पड़ती है तो हमें प्रॉब्लम आती है। चाय की कुछ मद्रासी ग्लास हैं फ्रेंड्स, अलग अलग नाप की, तो उनको भी हम एक साथ देखिए 7 से 8 10 ग्लास जितना भी चाहे टैग करके रख लें। इतनी तो ज़रूरत थी तो मैंने किचन में निकाल रखा है फ्रेंड्स। कुछ मेहमान आ गए थे घर से तो मैंने कांच के बर्तन नहीं निकाले, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो जिठानियाँ हैं या परिवार के लोग हैं वो कांच के बर्तन में खाना पसंद नहीं करते फ्रेंड। तो परिवार के कुछ लोग आए थे तो मैंने इस तरह से स्टील के बर्तन निकाले। इन कटोरियों को भी देखिए फ्रेंड, एक दूसरे में टैग हो जा रही हैं, चाहे इनकी साइज कोई भी हो, डिज़ाइन कोई भी हो। 3 से 4 तरह के डिज़ाइंस की ये अलग अलग कटोरियां हैं, पर इन्हें आपस में समेट के रखना काफ़ी आसान है। और जबकि ये जो कटोरियां हैं 2 ऐसी हैं मेरे पास डिज़ाइंस, देखिए एक दूसरे के अंदर इन्हें रख पाना मुश्किल है, ये अरेंज नहीं हो पाती। फ्रेंड्स जब भी बर्तन खरीदे तो इन चीज़ों को ध्यान दें। उम्र के साथ हमें थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है काम करते करते कि किस तरह के बर्तन खरीदें, पर जब पहले हमने खरीद लिया है तो उन्हें हम फेंक भी नहीं सकते। ये चाइनीज़ प्लेट है फ्रेंड, और इसे 6 प्लेट्स देखिए कितनी कम में आ गई, काफ़ी हैवी है। इन्हें हमने इस तरह से निकालिया और फिर इन्हें इसी तरह से अरेंज कर दिए। और ये छोटी छोटी कड़छी हैं, पहले तो हमारे पास काफ़ी बड़ी बड़ी रखी हुई हैं फ्रेंड्स, अब तो उतना यूज़ नहीं होता, मैंने अंदर कर दिया है। पर कभी कभी परिवार बड़ा आ जाता है और बड़े बर्तन में बनाना पड़ता है तो उनका यूज़ आता है। ये जो छोटे चम्मच, एक में 3 टैग किए थे, इस तरह के हमारे पास 6 से 7 चम्मच हैं। 3 तो मैं यूज़ करती हूँ। बड़े स्पून चाहे सब्जी चला लीजिए, दाल निकालिए या चावल, है ना मज़ेदार सा। इस तरह कि जो प्लेट्स हैं फ्रेंड, ये देखिए 6 प्लेट, तो ये भी बहुत अच्छी है। एक साथ ले लिया तो इसी में एक साथ ही हमारा ये पूरी तरह से टैग हो गई, और फिर इन्हें हम समेट के कार्टून वगैरह में रख सकते हैं। इस तरह की प्लेट्स भी हलवा प्लेट है या सब्जी वगैरह रखने के काम आती है। और छोटी छोटी कटोरियाँ भी फ्रेंड्स चटनी वगैरह के लिए रखते हैं। तो चटनी वाली नहीं दिखाए, पर उसे भी हम टैग करके रखते हैं, इसीलिए ध्यान में रखते हुए। तो फ्रेंड कुछ ऐसी किचन टिप्स हैं जो एक्सपीरियंस के साथ आपको पता चलती है, तो मैं इसे शेयर की हूँ, क्योंकि नए बच्चों को सामान खरीदते समय या गृहस्थी बनाते समय कुछ चीज़ें पता नहीं होती। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।